अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में अगर आप हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट एंड अपने सैलरी को हाइक करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये हमारा सेशन ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के अकाउंट्स को किस तरीके से फाइनलाइज करना है, ये आप सीखने वाले हैं। अगर हम कोर्स के कंटेंट की बात करें तो इसमें लगभग सारे कंटेंट को हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि हमने इसमें बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल मैनेजमेंट और इसके साथ-साथ कंपनी लेवल में जिसके ऊपर भी काम होता है, जैसे कि आपका पेटी कैश है, बीआरएस है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी काम किया जाता है और भी बहुत कुछ आप प्रैक्टिकल वे में और वो भी कंपनी के रियल डेटा के साथ आपको इस सेशन में सीखने का मौका मिलेगा। इस कोर्स को हमने 3 हिस्से में बाँटा है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें, आपको इसमें लॉ के बारे में सिखाया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो फिर इसका अकाउंटिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम इश्यू आएगा। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको टैक्स के लॉ के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो हमारा जो काम रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ के बारे में पूरा डिटेल में बताना। उसके बाद जो दूसरा जो पार्ट आपका रहेगा अकाउंटिंग का, चाहे वो मैनुअल अकाउंटिंग हो, यानी कि आपसे जब पूछा जाएगा वो डीआर एंड सीआर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? तो वो आपको कैसे करना है, प्लस टैली प्राइम पे और जहाँ-जहाँ पर एक्सेल का रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पर भी आपको डेटा एंट्री किस तरीके से करना है, पूरा प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट आपका होगा रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि लॉ की अच्छी जानकारी प्लस बुक राइटिंग, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रिटर्न फाइलिंग से पहले। अगर आपका रिटर्न गलत चला गया, इट मीन्स कि आपने बुक राइटिंग आपने सही नहीं किया, और बुक राइटिंग का गलत होने का रीज़न यही होता है कि आपको लॉ की अच्छी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आपने हमारा ऐड भी देखा होगा। मैं हमेशा ये वीडियो में कहता हूँ कि केवल डेटा एंट्री करने से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर सकते। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आप अपने पोस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको डेटा एंट्री के साथ-साथ लॉ की अच्छी जानकारी और प्लस रिटर्न फाइलिंग का सारा काम आना चाहिए, जो कि इस सेशन में आप ये सब कुछ सीखोगे। अब अगर हम मोटे तौर पे कोर्स के कंटेंट की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अकाउंट्स के बारे में जानने वाले हैं। आप कॉमर्स हो या फिर नॉन कॉमर्स हो, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वो इसलिए हमारा जो कोर्स है वो ज़ीरो लेवल से है, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ये मैनुअल हम आपको बताएँगे, राइट? आपको अगर कोई भी एंट्री पास करनी है तो इसके पीछे का जो सिद्धांत है, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन रेज़ करे और किसी भी टाइप का वाउचर एंट्री हो, ख़ास तौर से जब हम लोग अकाउंट्स को फाइनलाइज़ करते हैं, बिना डेबिट एंड क्रेडिट के हम अकाउंट्स को फाइनलाइज़ कर ही नहीं सकते, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो कोर्स होगा वो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट होगा। जब ये हम आपको बता देंगे और इसका प्रैक्टिकल हम टैली प्राइम पे करा देंगे, उसके बाद जीएसटी का नंबर आएगा। तो जीएसटी में आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं मेन टॉपिक में आपको बता देता हूँ जीएसटी क्या है, क्यों है, किसके लिए, कौन सा नंबर लेना है, और अगर हम नंबर लेना भी चाहते हैं तो कैसे हम ऑनलाइन जीएसटी नंबर के लिए हम अप्लाई करेंगे, इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ई-वे बिल क्या है, ई-इनवॉइसिंग क्या है, आपका आरसीएम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, अगर आपने किसी से एडवांस लिया है तो जीएसटी में इसका क्या प्रावधान है, एक्सपोर्ट पे कैसे काम करना है, इंपोर्ट पे किस तरीके से आपको जीएसटी के अंदर काम करना है। जीएसटी में जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जीएसटीआर 1 टू जीएसटीआर 10, ये पूरा हम डिटेल में बताएँगे। और जो रिटर्न फाइलिंग का जो काम होगा, जैसे कि आपका सीएमपी 08, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि लॉ के हिसाब से किसका आईटीसी लेना है, किसका आईटीसी नहीं लेना है, अपने बुक्स को जीएसटी के पोर्टल से कैसे मैचिंग करना है, ट्रैकिंग शीट आपको कैसे बनाना है, चाहे आप एक्सेल का सहारा लें या फिर आप टैली पे करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल ही लाइव करके सिखाऊंगा। और बात आती है ऑफ कोर्स रिटर्न फाइलिंग का, तो जितने भी तरीके से जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, टैली से हो, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू हो, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा।
अगर मैं नहीं बता पाया तो पूरा डिटेल हमारे वेबसाइट पे है, आप उसको विज़िट करें और वन बाय वन करके आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीडीएस का। तो टीडीएस का काम जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे एंड होता है, ये पूरा कंपनी के रियल डाटा के साथ आप सीखेंगे। मीन्स टीडीएस का डिडक्शन करना है, टीडीएस का चालान बनाना है, टीडीएस का रिटर्न फाइल, चाहे वो आपका सैलरी हो या फिर आपका नॉन सैलरी हो। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो सैलरी का जो प्रोसेसिंग होता है उसके अगेंस्ट में हम 24 क्यू का रिटर्न फाइल करते हैं। थर्ड क्वार्टर आपका इजी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर जो होता है वो काफ़ी टफ होता है। लेकिन हम आपको फोर्थ क्वार्टर का जो रिटर्न बिल्कुल ही इजी वे में बताएंगे कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न सैलरी के अगेंस्ट में आपको किस तरीके से बना के इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या फिर अगर आप ऑफलाइन कहीं पे कराना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप कराएंगे। इवन आपका जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करना है, रिटर्न गलत चला गया रिवाइज कैसे होगा, चालान को ऐड करना है, गलत चालान चला गया उसे करेक्शन कैसे करना है, ये सब कुछ आप इसमें सीखेंगे। इसी के साथ साथ आपका टीसीएस है, तो टीसीएस का लॉ क्या बोलता है, इसमें टीसीएस की पूरी अकाउंटिंग, टीसीएस का रिटर्न फाइलिंग, ये भी आप सीखेंगे। उसके बाद आपका आता है पेरोल मैनेजमेंट, सीटीसी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से फुल्ली ऑटोमेटेड सैलरी शीट बनाना है, पीएफ के बारे में जानेंगे, ईएसआई क्या है, प्रोफेशनल टैक्स क्या है, टीडीएस ऑन सैलरी, राइट, क्योंकि पेरोल में आपका सैलरी का जो मेन पार्ट होता है वो टीडीएस से रिलेटेड होता है। तो टैक्स का न्यू रिजीम है, टैक्स का ओल्ड रिजीम भी फिलहाल अभी चल ही रहा है। बाद में जो भी अपडेट आएगा वो आपको इस कोर्स में मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका न्यू रिजीम और टैक्स का ओल्ड रिजीम के हिसाब से किसी भी आप एक एम्प्लॉय का जो सैलरी के ऊपर टीडीएस का कैलकुलेशन होगा वो आपको कैसे करना है, इसके अगेंस्ट में आपको हर एक एम्प्लॉय का ट्रैकिंग शीट आपको किस तरीके से बनाना है, आप इस सेशन में आप सीखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट आपका होता है बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो किन किन चीज को आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे एंट्री को पास करना है, ये आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में आप मुझसे आप सीखेंगे। और अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं इंडिविजुअल यानी कि सैलरीड या फिर पेंशनर, तो आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे। और अगर किसी का बिजनेस है लेकिन वो प्रेजेंटिव बेसिस पे अगर वो अपना रिटर्न फाइल कराना चाहता है, चाहे वो सर्विस होल्डर हो या फिर आपका बिजनेसमैन हो, तो आईटीआर 4 आप किस तरीके से फाइल करेंगे। तो ये मेन टॉपिक इस कोर्स में है। इसमें अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेगा, राइट। आप एक ही क्लास को आप अगेन एंड अगेन आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी। इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का इसका जो मेंटेनेंस फी होता है वो आपको नहीं देना है। और सबसे जो बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि हमारा जितना भी जो वर्किंग एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है वो मैं आपको इस सेशन में सिखाने वाला हूँ। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको आईएसओ अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप भी ये सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कंपनी के रियल डाटा के साथ आप सीखना चाहते हैं तो हमारे सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें।